हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 पॉलीडेक्टिली। देखिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाथ का जो थंब है वो डबल है, डबल थंब भी इसको कह सकते हैं, या फिंगर जो है कोई डबल होगा, यानी कि 5 की जगह 6 उंगलियाँ होंगी। वो पैर में भी हो सकती हैं, हाथ में भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? क्या ये कैंडिडेट फिट हैं, और यदि ये फिट हैं तो ये फिट कैसे हुए? अब ये कैंडिडेट जो है वो दावा करते हैं कि मैं पॉलीडेक्टिली है और मुझे फिट कर दिया गया था, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया, 2 महीने बाद मुझे आउट कर दिया गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या वाकई पॉलीडेक्टिली है या नहीं है, उसका हम पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे इसमें। और यदि इस तरह का पॉइंट देखिए, यदि फिट होता है तो वो मेडिकल अफसर जिन्होंने मेडिकल किया था उन्होंने क्या चेक किया है? तो सामने दिखने वाला पॉइंट है, कलर ब्लाइंड जैसा पॉइंट नहीं है, या आँख का 6/18 का पॉइंट नहीं है, या हाइड्रोसिल वेरिकोसिल का पॉइंट नहीं है, या कैंडिडेट का हार्निया का पॉइंट नहीं है कि वो छुप जाए। ये तो सामने दिखाई दे रहा है। ये तो डॉक्टर नहीं है, तो एक जीडी का अफसर जो है, या एक सिपाही जो है, कांस्टेबल भी वहाँ पर जो खड़ा हुआ है, नर्सिंग असिस्टेंट खड़ा हुआ है, उनको पता चल जाएगा। और ये कैंडिडेट 2 महीने तक ट्रेनिंग किस आधार पर कर लिए? क्या जब ये ट्रेनिंग में गए हैं तो वहाँ पर फर्स्ट डे ये हाथ चेक नहीं हुआ? यदि इस तरीके से मेडिकल हो रहे हैं तो देखिए, पूरा भर्ती की जो प्रक्रिया है, पूरा मेडिकल प्रोसेस है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एरर ऑफ जजमेंट, क्या इस पॉइंट में भी एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है। इसमें एरर ऑफ जजमेंट किस आधार पे हो गया? क्या फिट जो था या अनफिट जो था उसको फिट कर दिया गया था? रिकॉर्ड में कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो एक्चुअली अनफिट थे और उनको फिट घोषित कर दिया गया, और उसके बाद में उनका रिजल्ट शीट में नाम भी आ गया, उनका मिठाई भी उन्होंने बांट दी, लेकिन बाद में उनके पास में लेटर आता है कि आप एक्चुअली अनफिट थे। इन कैंडिडेट्स के साथ में क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो पॉलीडेक्टिली को मेडिकल गाइडलाइन में कहाँ डिस्क्राइब किया गया है वो बताते हैं। आप पेज नंबर 8 पर जाएंगे, मेडिकल गाइडलाइन, उसमें जनरल पॉइंट्स हैं रिजेक्शन के, जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ पे। उसमें पॉइंट नंबर 27 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है पॉलीडेक्टिली ऑफ हैंड्स ऑब्लिक फीट, हाथ या फीट में होगा, क्योंकि ऐसा पॉइंट होता है। उसको हम भी कैंडिडेट जब आते हैं हमारे पास में मेडिकल के लिए, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम भी उनको एडवाइस करते हैं कि आप इसका सर्जरी करवा लीजिए। और यदि ये कैंडिडेट फिट हो गए थे तो इन्होंने सर्जरी क्यों नहीं करवाया? ये आश्वस्त किस आधार पर हो गए, जबकि ये तो साफ साफ दिखने वाला पॉइंट है। तो ये पॉलीडेक्टिली का पॉइंट है। अब देखिए, दूसरा हम आपको फिर से वो हैंड दिखा देते हैं। ये हैंड है इनका, और ये दावा किया है इन्होंने। देखिए, अब सत्यता क्या है वो कैंडिडेट ने जो हमें बताया है वही है, लेकिन इनको अनफिट करने का जो सर्टिफिकेट है वो हम आपको दिखा देते हैं। यही सेम कैंडिडेट ये एक सर्टिफिकेट हमारे साथ में शेयर किया। देखिए, नाम और रोल नंबर हमने हाइड कर दिया है। इसमें अनफिट रीजन लिखा हुआ है राइट थंब पॉलीडेक्टिली। ज्वाइनिंग मेडिकल में पॉलीडेक्टिली जैसा पॉइंट जो है वो अनफिट किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा सकता है उसको, फोर्स उसको जस्टिफाई कर देगी। लेकिन फोर्स उस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकती है यहाँ पर कि एक डॉक्टर, मेडिकल अफसर जो है वो 20 कैंडिडेट का मेडिकल कर रहे हैं पूरे दिन में, उन्होंने ये गलती किस आधार पर कर दी? प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पे। क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन सा फोर्स के मेडिकल अफसर ने मेडिकल किया इनका? और ये कैंडिडेट जो है इनको 2 महीने तक फोर्स में रखा गया है। 1 अप्रैल को इन्होंने ज्वाइन किया था, 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, उसके बाद में इनको आउट कितने तारीख को किया है वो देख सकते हैं आप। इनको 5 जून 2021 को इनका कंपोजिट हॉस्पिटल BSF टेकनपुर का ये मेडिकल बोर्ड है जिसमें ये डॉक्टर्स हैं। इन 3 डॉक्टर्स ने इनको अनफिट कर दिया। अनफिट किस बेस पे किया है? राइट थंब पॉलीडेक्टिली, दिस इज अ कॉन्जेनिटल एनोमली, ये तो जन्मजात है। इसका तो इलाज एक ही है, इसका इलाज सर्जरी है, और सर्जरी इनको करवा लेना चाहिए था, लेकिन ये सर्जरी नहीं करवाए। सर्जरी करवा के इस पॉइंट में फिट हुए हैं कैंडिडेट्स। अब देखिए, ये जो कैंडिडेट है इनके साथ में नाइंसाफ़ी जो है, यहाँ पर एक नाइंसाफ़ी इनके साथ में ये हुई कि इनको गलती से यदि फिट कर दिया गया तो इनको गलती से फिट नहीं करना चाहिए था, इनको एक्चुअली उस समय अनफिट करना चाहिए था। ये अनफिट हो जाते, ये सिविल स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर ये ओपिनियन लेते, और वहाँ पर इनको सर्जरी करके
इनको ये पॉलीडेक्टिली इनका रिमूव कर दिया जाता। 6 जो थंब डबल है इनका, वो इनका रिमूव कर दिया जाता। वो रिमूव होने के बाद में ये वापस रीमेडिकल में उपस्थित होते और रीमेडिकल में यदि ये फिट हो जाते तो आज इनका वर्दी बच जाता, क्योंकि मेरिट में तो ये ऑलरेडी हैं। अब इनको आउट कर दिया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह और लगता है कि यदि यही पॉइंट इनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में इनको अनफिट किया जाता तो इनको रीमेडिकल का मौका दिया जाता, इनको अपील करने का मौका दिया जाता। वो अपील करने का मौका इनको अभी क्यों नहीं दिया गया? क्या ये पॉइंट ऐसा है कि ये सर्जरी करवा के फिट नहीं हो सकते? जब सर्जरी करवा के ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हो रखे हैं तो इनके साथ में ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? एक कैंडिडेट आप खुद समझ सकते हैं कि 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है, उसमें ये फाइनल सिलेक्शन में इनका नाम आ जाता है। खुद के साथ साथ परिजन जो है वो, नाते रिश्तेदार और विशेष रूप से ताना मारने वाले जो रिश्तेदार थे वो भी बड़ा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, फैमिली बड़ी खुश होती है, सेलेक्ट हो गया है बच्चा, लेकिन जो ताना मारने वाले जो हैं वो यहाँ पर बड़े परेशान हो जाते हैं। अब स्थिति पलट गई है, फैमिली जो है वो शॉक्ड है, कैंडिडेट खुद शॉक्ड है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ और वाकई गलत हुआ है। ये ऐसा प्रोसेस जो है उसको देखिए हम सपोर्ट नहीं करते हैं और इसमें इन कैंडिडेट को भी एक मौका देना चाहिए था। इनको जो सर्जरी का मौका इनको दिया जाए, ये सर्जरी करवा के इनका दोबारा से बोर्ड बैठे, वो इनका ग्रिप, हैंड ग्रिप सब चेक करे और चेक करने के बाद में यदि ये फिट पाए जाते हैं तो इनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। जो प्रोसेस री मेडिकल का डिटेल मेडिकल में फॉलो होता है वो इनके साथ भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा है कि हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, हर्निया जैसे पॉइंट हैं, उनमें कैंडिडेट को मौका दिया है। यहाँ तक कि 6/18 का जो आँख का पॉइंट है उसमें भी मौका दिया है कैंडिडेट को कि आप फिटनेस लेकर आइए, 3 महीने बाद आपका रिपोर्ट करना है दोबारा से। तो इनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो सवाल जो उठते हैं। अब एक कैंडिडेट गांव का रहने वाला है और फौज में कौन जाता है? हमारा 80% कॉन्स्टेबलरी जो है वो गांव के भारत से जाता है और इनको ये नहीं पता होता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन कैंडिडेट को हम यहाँ पर बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप हताश और निराश नहीं होना, आपके लीगल राइट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर, कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, आप इसको कि मुझे सर्जरी करवा के, या आप सर्जरी करवा लीजिए और सर्जरी करवा के आप रिप्रेजेंट कीजिए कि मेरा मेडिकल किया जाए, मेरा कि मैं, यदि मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है तो मुझे बिल्कुल वर्दी वापस मिलना चाहिए। और यदि ये फाइट करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। हमारे जो रिजेक्शन के जो साथी थे, रिजेक्शन मिला था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मिला था, उसमें जिन्होंने फाइट किया उनके मेडिकल अब भी हुए हैं। सैटरडे को मेडिकल में फिट हुए हैं कुछ कैंडिडेट्स, और अभी भी कुछ मेडिकल बचे हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हो चुके हैं, इनको मेडिकल में शामिल किया जाए और मेडिकल में शामिल उनको करना पड़ेगा। तो घर पे यदि बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और यदि फाइट करेंगे तो जीत की उम्मीद बन सकती है। तो आपके साथ भी यदि ऐसे कोई नाइंसाफ़ी होती है तो घर पे नहीं बैठना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए फाइट करना है। जय हिंद।